अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास बेसिकली हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेने जा रहे हैं। और इस क्लास का हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो आज की क्लास में कवर अप करें। स्टार्ट तो हम पार्टनरशिप ही करने जा रहे हैं, मगर हम आज इसकी थ्योरी साइड जो है ना वो कवर कर लेंगे। सर मेरे साथ साथ हेडिंग डालिए आपकी। एएस लेवल के अंदर अकाउंटिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है पार्टनरशिप। वी हैव गुड न्यूज़ फॉर दिस फॉर एएस जस्ट। हालांकि वो गुड न्यूज़ नहीं है, ए लेवल के स्टूडेंट को उसको इवेंचुअली पढ़ना ज़रूर है, मगर फिलहाल हाँ आप ये कह सकते हैं कि वो आपके लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ है। वी हैड अ चेंज इन 2023 विच स्टेट्स दैट जितना भी पार्टनरशिप का एरिया था, ऑलमोस्ट जितना भी एरिया था, मतलब मेजर एरिया जितना भी था, वो सब का सब मूव होके A2 में चला गया। अब पार्टनरशिप ओ लेवल्स वाली रह गई है यहाँ पे। सही है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और इस तरह की चीज़ों पे ना अब वो ज़्यादातर बात करेगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के ऊपर ना वो अब बात नहीं करेगा। तो इसका मतलब है सर कि आपके पास ज़रा सा कोर्स का एरिया आसान हो गया है, और वो कोर्स का एरिया आपका आसान क्या हो गया, आपको बेसिक पार्टनरशिप पे ज़्यादा रिलाई करा रहा है। चेंजेस इन पार्टनरशिप अब आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। सो व्हेन वी आर स्टार्टिंग, हमें एक चीज़ मेक श्योर करानी है, क्योंकि हम पास पेपर खोलेंगे हमें हर वक्त क्वेश्चन वही मिलते रहेंगे चेंज वाले, ये तो बहुत कम है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि क्या क्या कोर्स से हटा दिया गया। सही है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ें, रिक्वायरमेंट में कुछ लिखा हुआ तो आप फौरन से पता कर लें कि भाई ये चीज तो मेरे कोर्स का पार्ट एस का पार्ट नहीं है, A2 का होगा। नंबर वन, सर पहली चीज तो ये कि आपके पूरे कोर्स से एक चीज हटा दी गई जिसका नाम था चेंजेस इन पार्टनरशिप। सर चेंजेस इन पार्टनरशिप अब आपके कोर्स में, मैंने यहाँ के लिखा, अब आपके कोर्स में नहीं है। सर चेंजेस इन पार्टनरशिप में क्या क्या हुआ करता था या क्या क्या था उसमें? सर था सबसे पहली चीज आपके पास एडमिशन, कोर्स में नहीं है। सर डिफाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पास पेपर करोगे हर वक्त यही मिलता रहेगा। नंबर टू, सर आपके पास एडमिशन के बाद उसमें क्या था? एडमिशन के बाद था सर आपके पास उसमें रिटायरमेंट। नंबर थ्री, उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था आपके पास सर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। तीन चीजें थी उसमें, ये तीनों अब सर किसमें चली गई? A2। राइट, नॉट इन योर कोर्स नाउ। क्वेश्चन में लिखा हो एन पार्टनर इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर आ गया बिजनेस में, कोई जरूरत नहीं है आपको काम करने की, A2 में देखेंगे। रिटायरमेंट में बात करें तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है आपको। राइट। अब उसके बाद सर एक और चीज भी A2 में चली गई जो कि एस का पार्ट हुआ करती थी और बहुत ही ज्यादा शिद्दत से थी, वो भी सर A2 में चली गई, जिसका नाम है जोहेर ने पढ़ ली है, क्योंकि जोहेर एक्सलेटेड पेपर दे रहा है। तो आपके पास दूसरा टॉपिक क्या है सर? दूसरा टॉपिक है आपके पास पार्टनरशिप की क्या चीज? पार्टनरशिप डेजोल्यूशन। मैंने जोहेर को बहुत डांटा है काफी सालों में, आज मैं उसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैंने जोहेर का पेपर चेक किया, मैं इतना खुश हुआ पेपर चेक करके। जोहेर ने 180 डिग्री चेंज लिया अपने काम में। आई एम रियली हैप्पी कि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तुम बाद में सुनाना भी किसी को। जोहेर का मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट A2 का टॉपिक टेस्ट किया। जोहेर के फॉर्मेट्स बहुत अच्छे हो गए, जोहेर को आंसर्स लिखने की टेक्निक बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई है। पहले जोहेर क्या करता था, जोहेर की गलती से सब सीखे। पहले जोहेर क्या करता था, पहले जोहेर ना किसी भी बात को बिला वजह इंगेज करता था क्वेश्चन के अंदर आंसर लिखने में, जो भी उसे याद था वो सब लिखता था। जोहेर ने सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट क्या की है? जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा है भी क्वेश्चन में नहीं है। ये एक बहुत जरूरी लेवल है ए लेवल्स के बच्चे के लिए। ओ लेवल्स में तो आप कुछ भी ठूस दें, मिल जाते हैं आपको मार्क्स। मार्किंग स्कीम होनी चाहिए, पहले आंसर सही होना चाहिए। तो जोहेर ने बहुत अच्छा काम किया मैन्युफैक्चरिंग का। उसने एक टेस्ट दिया था, मैंने खुद चेक किया वो, मैं उसका एनपीओ चेक कर रहा था, लेकिन मैं अब इस पर काला कंबल भी डाल रहा हूँ। वो इतना अच्छा किया, एनपीओ उतना अच्छा नहीं किया उसने। एनपीओ क्यों नहीं अच्छा किया उसने? मेरे ख्याल में उसने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बहुत टाइम लगा दिया। अब उसके एनपीओ करने का टाइम उसका स्क्वीज इन हो गया। और ये बात समझ में, तो ए लेवल में सबने, जो भी सुन रहा है, मैं आपसे एक बच्चे की एक बात शेयर कर रहा हूँ, स्टोरी है। तो बिल्कुल नहीं आने वाले बच्चे ने कितना अच्छा पेपर किया, मेरा दिल खुश हुआ उस पेपर को देख के। समझो, चलो एक आपने एक अच्छा पेपर किया और मेहनत से ऐसे ही पढ़ो। तो सबको कह रहा हूँ जितने भी ऑनलाइन हो सब लोग पढ़ो। ये एक बच्चे की स्टोरी नहीं, आप एक दिन में अपना रवैया ना पढ़ने के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको क्लिक कर जाए, हो सकता है उस टॉपिक से आपको अकाउंटिंग की कोई और बात समझ में आ जाए, तो वो टॉपिक आपको आ जाएगा। और ये बात समझ में, लाइक गुड वर्ड। चलो भाई अब मेरी बात सुनो, पार्टनरशिप में आओ। सर पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ के लिखा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखते हैं। सर मैंने लिखा व्हेन टू और more than two persons combine together
when two or more than two persons combine together to carry a business for the sake of profit, for the sake of profit and loss. खाली एक बात बताऊं, ये डेफिनेशन में गलत साइड होती है, फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स, बस ये भी काफी है। वरना सही बात बोलूं, फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। प्रॉफिट हुआ तो साथ लेके जाएंगे और लॉस हो गया तो बेयर करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? सर मैंने जब भी बच्चे को पढ़ाया तो मैंने हमेशा कहा कि बेटा ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन नहीं है। वाह, ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन नहीं है। ये ओ लेवल्स में आपने रट ली थी, परफेक्ट हो गई थी, मार्क्स भी आपको पूरे मिल रहे थे उमर, बट दिस इज नॉट द गुड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। आपको पार्टनरशिप ए लेवल्स में डिफाइन करनी चाहिए, बिल्कुल ये डिफाइन करना चाहिए, दो से ज़्यादा लोग होते हैं वो पार्टनरशिप मिलके करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है सुहेल, कि दो से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं ना तो वो पार्टनरशिप में आते हैं। मगर आपको ना ए लेवल्स का कंटेंट लिखना है। ए लेवल्स के कंटेंट के लिए आप इसके अंदर मेंशन करें कि पार्टनरशिप इज व्हाट इट इज इन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अगर आप ये सब कर सकते हैं ना तो फिर आप कमाल कर सकते हैं। मैंने लिखा सर पार्टनरशिप इज इन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अब आप आगे लिख सकते हैं बाय कंबाइनिंग टू और मोर देन टू पीपल फॉर द सेक ऑफ लाइक शेयरिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड, है ना। अब सुने, एक इंपॉर्टेंट बात और इंक्लूड करें लेवल्स में, अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। रिस्क, कौन सा रिस्क? पता है कौन सा रिस्क ले रहे हैं? बहुत शदीद रिस्क लेने जा रहे हैं। का नाम है सर, उस रिस्क का नाम क्या है सर? फाइनेंशियल रिस्क। क्या है फाइनेंशियल रिस्क पता है आपको? पार्टनरशिप में फाइनेंशियल रिस्क ये है कि आपके पास क्या है, आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और एक और रिस्क ये है कि बिजनेस की जो लाइफ है, बिजनेस या बिजनेस लाइफ इज व्हाट इज लिमिटेड, या लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। ये भी तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। मैं एक ऐसा बिजनेस करने जा रहा हूँ जिसकी जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं है, खत्म हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? देखने में बहुत ज्यादा लग रही है, ऐसा है नहीं। कोई भी पार्टनर चला जाए पार्टनरशिप तो चेंज हो जाएगी ना, बिजनेस सेम चलता रहे तो क्या हुआ, पार्टनरशिप तो चेंज हो जाएगी कानूनी तौर पर। एक पार्टनर ने भी आज पार्टनरशिप छोड़ दी तो पार्टनरशिप तो चेंज हो गई ना। आ रही है बात समझ में? फिर सर एक और बात, सही है। नेक्स्ट वर्ड इज दिस। सर मैंने यहाँ के लिखा एक बड़ी अहम बात जो बच्चे अक्सर लिखना भूल जाते हैं, क्या होनी चाहिए? अगर मैंने कहा मैंने फाइनेंशियल रिस्क लिया है तो रिवॉर्ड को मैं क्या करूंगा सर? आपस में दो लोगों में क्या करूंगा सर? मैं कहूंगा रिवॉर्ड्स मैं जो है वो शेयर कर दूंगा। अब बोल सकते हैं कि सर रिवॉर्ड्स आर शेयर्ड। क्या सही है या गलत है? अब सर सुने, यहाँ तक की सारी कहानी आपको अब अपनी डेफिनेशन में खुद इनकॉर्पोरेट करनी होगी, राइट? कि पार्टनरशिप इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस विच combines two or more than two people for the sake of sharing what profit or loss। वो बात आप खुद करेंगे और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब सुनिए सर, आप में से कोई भी सर, आपको याद है आपने बिजनेस में जब भी पढ़ा तो आपके टीचर ने आपको पार्टनरशिप पढ़ाते ही सबसे पहले पार्टनरशिप के क्या पढ़ाना शुरू कर दिए? पार्टनरशिप के आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ा दिए। मैं भी यही कर रहा हूँ आगे थ्योरेटिकली बात कवर हो जाए। जवाब दें, सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। एक आदमी को साथ में क्यों मिलाता हूं? मैं इसलिए मिलाता हूं ताकि रिस्क या एंड या और भी लिख सकता था, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर शेयर्ड। रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज शेयर्ड, इज लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने एस का इस्तेमाल नहीं किया। आप एस कीजिएगा, आर लिखिएगा। रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड या रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड। दूसरी कोई बात बताया बच्चा भाई? हाँ, मोर कैपिटल कैन बी लाइक ऑब्टेन, आप लिख सकते हैं। बच्चों वाली बात मत कीजिएगा कि आपने लिख दिया मोर कैपिटल देन सोल ट्रेडर। भाई सोल ट्रेडर अकेला ही बॉम्ब हो सकता है, अकेला। नवाज शरीफ साहब ने अकेले बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उनके कैपिटल से आप लड़ पाएंगे? तो मोर कैपिटल कैन बी क्या? मोर कैपिटल कैन बी ऑब्टेन।
इलॉन मस्क ने अकेले ही बेकरी खोल ली यूनाइटेड किंग। हम 3,000 करोड़ लोग मिलके खोल लें और वो एक अकेला खोल ले, काफी है। तो हो सकता है एक बंदे के पास पैसा जाए। मैंने क्या कहा, मोर कैपिटल कैन बी ऑब्टेन्ड। कैन बी का वर्ड यूज कीजिएगा, बच्चों वाली अंग्रेजी मत लिखिएगा। नंबर 3, कोई और बात। ये बिजनेस यूजुअली मल्टी स्किल्ड से मैनेज भी मल्टी स्किलिंग से होता है। आ रही है बात समझ में? इसके अंदर मैनेजमेंट भी मल्टी स्किल्ड होती है। या मैं यहां बोलूं सर, मोर, ये सही वर्ड है, मोर स्किल्स फॉर मैनेजिंग बिजनेस। मैं अकाउंट्स में शायद कंप्यूटिंग में थोड़ा बेहतर हूं, तो मेरा दोस्त जो है या जो मेरा पार्टनर है वो फाइनेंस में ज्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब है सर मोर स्किल्स फॉर मैनेजिंग बिजनेस। दो लोगों में सर मैनेजिंग बिजनेस की स्किल्स बेहतर आती हैं। और सर कोई और बात बताइए। एनीवन? बिल्कुल सही अली असगर कह रहा है सर मोर आइडियाज होते हैं। मैं ये कह सकता हूं मोर आइडियाज टू रन बिजनेस। किसी भी ने भी ना, मैं उर्दू में लिख के दे रहा हूं, ऊपर देखिएगा बोर्ड पे, किसी भी गधे ने, गधा लिख रहा हूं, किसी भी गधे ने अगर ये लिखा कि प्रॉफिट या लॉस शेयर होता है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, तो बकवास लिखा आपने। पार्टनरशिप की तो कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ना एडवांटेज है ना डिसएडवांटेज है, उसको किसी में नहीं लिखे, वो कुछ भी नहीं है। आप ये बोलेंगे दो पार्टनर्स है तो लॉस शेयर हो जाएगा, तो दो पार्टनर्स है तो प्रॉफिट भी शेयर हो जाएगा। ये तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हुई ना, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी मांग रहा है वो, तो आपसे कह रहा है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताइए। आ रही है बात समझ में? सर अगर इतने भी लिख लिए ना, इतना भी आइडिया आपके पास आया तो बहुत है। अब सर सुने, इसके बाद आपके पास आएगा, सर मैंने मेंशन किया, इसके बाद आपके पास आएगा डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में डिसएडवांटेज 1 क्या होता है सर? क्या जब दो पार्टनर्स हो, सबसे मेजर बुराई पता है क्या आती है? सबसे मेजर बुराई आती है सर आपके पास कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे मेजर मसला है लाइफ। और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयज नहीं, वो तो सारी जिंदगी रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, और पार्टनर्स को ना हल्का ना लें। ओनर्स, अथॉरिटी जिनके पास है वो लड़ पड़े, बड़ा मुश्किल काम हो गया। और ये बात समझ में? नंबर 2, अब एक को एक दूसरे से पूछना पड़ेगा काम करते हुए। बिल्कुल सर, इसमें यूजुअली स्लो डिसीजन मेकिंग होती है। फिर सर, वैसे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे बता सकता था, मैं हैरान हूँ बिजनेस के सारे बच्चे हैं और कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही सर, यहाँ लिख लें सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मेंशन कर लें सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और कोई सर बोलें? बिल्कुल सही, लिमिटेड लाइफ। और बिल्कुल ये लिख दें सर, इसका नाम मैं तुम्हें बताऊं अच्छा सा इंग्लिश का, म्यूचुअल एजेंसी होती है ये। मैं उर्दू में बताता हूँ, चलो जुहेर पे फिर दोबारा ब्लैक काले रंग का कंबल डाल। जुहेर जो है वो मेरे साथ पार्टनरशिप में है। जुहेर अगर कोई भंड मार देंगे तो वो भंड मुझे भी पूरा करना पड़ेगा। उर्दू में समझ गए बच्चे? अंग्रेजी में बताऊं, इफ ही इज स्पॉइलिंग द सिचुएशन then that situation will become crazy for me even। आ रही है ना बात समझ में? We both are partners, our commitments like will be like will affect our partnership। आ रही है बात समझ में? किसी एक की, मैंने किसी कस्टमर को कह दिया मैं तुम्हें 4,000 रुपये में ये चीज़ दे दूंगा, तो अब जोहेर बोलेगा यार तुमने 4,000 में दे दी। अब कह दिया तो मैंने कह दिया, तो मतलब इसने भी कह दिया, लड़ते रहो, बाद में पहले चीज़ दे दो 4,000 की। बात समझ में आई? और कोई चीज़ सर? हाँ, 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 लिखवाने के बाद मैं एडवांटेज भी आपको लिखवा रहा हूं सर। आप ये कह सकते हैं लेस बिजनेस सीक्रेसी। और ये बात समझ में? आप ये कह सकते हैं लेस बिजनेस सीक्रेसी। दो लोग हैं तो बिजनेस की सीक्रेसी पे ना कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन एक बात बताऊं, सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या होता है पार्टनरशिप का? इन दी एब्सेंस ऑफ वन पार्टनर द अदर पार्टनर में कंटिन्यू बिजनेस। आप उम्रे पे चले गए, पीछे वो देख लेगा। आप ईद पे चले गए, आपका बच्चा बीमार है, वो देख लेगा। वरना होता क्या है सोल ट्रेडर के बिजनेसेस में, ये होता है आप गए तो फिर सब गए। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मुश्किल से बनती है, मैं छोटी सी चलाता हूँ ना, मुझे पता है कितनी मुश्किल से बनती है। When I am not here, I have a concern about this place। I am concerned about this place। लास्ट ईयर मैं थोड़े दिनों के लिए पाकिस्तान टूर पे चला गया था, थोड़ा लंबा टूर था। सो लाइक मैं एवरी डे आई यूज्ड टू कॉल एंड आस्क के क्या हो रहा है आजकल। और मैं ये साथ इस बात से भी डरता हूँ कि एम्प्लॉय से ना बैठ जाए, कुछ हो ना जाए। लेकिन खैर यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, सब कुछ बिल्कुल सही है। लेकिन इट टेक्स टाइम टू लाइक, अच्छा
ओनर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होना तो होता ही खतरनाक है, लेकिन एम्प्लॉयज के दरमियान भी ना अगर ऐसा होना हो तो खतरनाक हो जाता है। और ये बात समझ में, वो टाइमली होता है। बिजनेस में देखें उसे, अकाउंटिंग में इतना कोई उस पर बात है नहीं। अब सुने, अब कमाल की बात सुने। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सर एक बड़ी कमाल की चीज में। सर दो लोगों के दरमियान, सर दो लोगों के दरमियान जब भी क्या होगा, दो लोगों के दरमियान जब भी पार्टनरशिप क्या होगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट होगा। अब गौर से सुने, हमारा जहन ना एक चीज कंफ्यूज रखता है, उस कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर रहा हूं। हमारा जहन ना हर दफा हमें झूठ बोलता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। लिखा हुआ होना चाहिए, ये अच्छी बात है। कानूनी तौर पे पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो सिर्फ लिखा हुआ है वो नहीं माना जाता, बल्कि जो लिखा हुआ नहीं भी है ना वो भी एग्रीमेंट का पार्ट होता है। सर क्या मतलब, अगर आपने कभी वर्बल या आपने कभी कोई रिटन एग्रीमेंट किया, ये दोनों रिटन किया है वो तो बहुत ही अच्छा है, वर्बल भी किया है तो भी अच्छा है, किया तो है ना आपस में। सर दो लोग वो तो कहते हैं ना लिखना सुन्नत होता है। आप कोई भी आपस में मुआहदा करें, लिख लें, ठीक है, लिखना एक अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखा है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने आपस में कोई चीज तय की है। सुने, अब बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं इसमें। इस इन दोनों को अकाउंटिंग नाम देती है, इनका नाम है फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और दूसरी तरफ, एक तरफ वर्बल एंड रिटन है, दूसरी तरफ क्या होता है सर, प्रोविजनल। दूसरा होता है प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या होता है, क्यों होता है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सुनिएगा। जो प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, और से सुनिए, इससे वर्बल और नॉन वर्बल नहीं कहते। ये कब आता है, ये जब आता है जब आप एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अप्लाई। मैंने लिखा प्रोविजनल पार्टनरशिप अग्रीमेंट विल अप्लाई। प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आप अप्लाई करें कब, सुने गौर से, जब ये वाला पार्ट क्या हो आपका, क्या हो जाए, एब्सेंट, इन द एब्सेंस ऑफ दिस। और ये बात समझ में, मैं और उमर हसनी पार्टनर्स हैं। मैं आपको एक कमाल की बात बता रहा हूँ, टीसीआर के दो लोग पार्टनर्स हैं, नॉर्थ वाले कैंपस के। खैर मैं तो पार्टनर थे और हमेशा सऊद को भी मानता हूँ, सऊद वन ऑफ द फैंटास्टिक मैन। अगर वो नहीं होता तो हम शायद इनिशिएट नहीं कर पाते। हम 3 पार्टनर्स हैं इसके, फर्स्ट कीजिए। मैं कहता हूँ अभी फिलहाल 2 पार्टनर्स हैं। ही इज इन यूएस, अपनी स्टडी करके कंप्लीट करके वहाँ काम कर रहा है। सर हम 2 पार्टनर्स हैं सर, हमारे दरमियान ना कभी कोई मुआहदा नहीं है, हम तीनों के दरमियान कोई मुआहदा नहीं है सर। तो इसका मतलब है जब कोई मुआहदा नहीं है तो डिस्प्यूट आएगा तो क्या होगा। अब जब मुआहदा ही नहीं है कोई, ना वर्बल ना रिटन, तो सर क्या होगा, प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट लगेगा। और ये मेरी बात समझ, क्योंकि हमने कभी मुआहदा किया ही नहीं। तो सर ये आप 10 साल से चला कैसे रहे बगैर मुआहदे के, दोस्ती में चल रहा है, सब सही चल रहा है। जिसको जो ज़रूरत होती है वो उसमें से निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है। जब बुरे हालात होते हैं तो कोई भी नहीं निकालता, जब अच्छे हालात होते हैं तो निकाल लेते हैं, जब बुरे हालात होते हैं कोई एक सपोर्ट कर देता है। और ये बात समझ में, सिस्टम चल रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में सर। लेकिन ये तो गड़बड़ है, होगी गड़बड़, आप सही बोल रहे हो, ये गड़बड़ है, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन वी हैव नो एग्रीमेंट देन प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अप्लाई। आ गई बात समझ में। आप प्रोविजनल की कहानी जो है ना उस पर जाएंगे सारी की सारी बात करने। आ गई बात समझ में सर। तो इसका मतलब है क्या, अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। टेक्निकल है ये, मैं समझता हूँ अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो इन सब चीजों पे बड़ा फोकस करवाएगा। वो ये कर लिया जोर कॉपी। अब गौर से सुनिए, किसी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के कुछ स्पेसिफिक कंटेंट्स होते हैं। सर क्या मतलब, मैं कहता हूं सर आपने जब कभी पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना हो, आप चाह रहे हैं कि आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट करें, तो कानून कहता है इन इन बातों को ना लिख लो। कानून कहेगा लिख लें। तो मैं कहता हूं सर पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट होता है उसके लिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कानून कहता है कि उसके कंटेंट को लिख दो। मजे की बात बताऊं, 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया इस पे पास पेपर में। 9 मार्क्स, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। 9 मार्क्स का मतलब होता है लिखते लिखते पूरा हो जाता है बच्चा, उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या लिखना है। 9 बहुत होते हैं। 8 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन लिखने में बच्चे को अच्छा टाइम लग जाता है। उसने कह दिया पार्टनरशिप एग्रीमेंट के कंटेंट डिफाइन करें। अब ये बड़ी बात है कि एक दफ़ा एकदम से क्वेश्चन आ गया। सुने, तो पार्टनरशिप के ना जो एग्रीमेंट के कंटेंट्स होते होंगे यार, वो कुछ
अकाउंटिंग वाले भी होते होंगे और कुछ नॉन अकाउंटिंग वाले भी होते होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सुने सर, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अंदर सबसे पहली चीज क्या होती होगी बेटा? सबसे पहले होता होगा आपके पास क्या? नेम ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले तो बिजनेस का नाम रखा जाएगा ना। दूसरी चीज बिजनेस के साथ क्या रखी जाएगी? सर बिजनेस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखा जाएगा? बोले उसकी लोकेशन क्या है? नहीं, लोकेशन से पहले भी एक चीज सोची जाएगी, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसको हम कहते हैं पर्पस ऑफ बिजनेस, है ना। पार्टनरशिप का जब एग्रीमेंट लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ये दो लोग, ये इनका बिजनेस का नाम, ये दोनों लोग मिलके आज पार्टनरशिप इस काम के लिए इस जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ आई सर? लेकिन और क्या होगा? और चौथा भी होगा, उनका नाम होगा, उनका एड्रेस होगा, उनकी लोकेशन होगी, उनकी इंफॉर्मेशन होगी, उनके पास क्या क्या सेक्शंस होंगे, वो 4 5 6 7 8 बहुत सारी कहानियां होंगी, वो होंगी। लेकिन पता है क्या कमाल की बात, इन तीनों चारों में जो लिखा, 6 के 6 भी मैं लिख देता अभी, लेकिन जवाब दें इनमें से कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड है? नहीं। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो 5 है ना, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। सुना समझ में ही बात? 5 क्या है सुने। सबसे पहले तो वो ये बात बोलेगा, सुने, एक तो वो है कि दो पार्टनर्स मिलके अगर लिख रहे हैं तो पहली बात उनका कैपिटल कितना है। अब उन्होंने लिखा ही नहीं कि अब कैपिटल कितना है। अब सुने, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के कंटेंट में ये चीजें होनी चाहिए। तो अब कंटेंट में क्या होना चाहिए? 7 सुने, 6 तक मैंने कहा फर्ज करें 6 7 8 भी नॉन अकाउंटिंग वाले। अकाउंटिंग वाला एक आ रहा है पहला, वो क्या है? सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा। जो भी पार्टनर जितने भी पैसे निकाल के लेके जाएगा उसका कुछ हिस्सा बिजनेस को देके जाएगा। अगर फर्ज करें, सुने, अगर आपने फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये बात नहीं तय की, दोबारा से सुनो क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपने फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, फॉर्मल के अंदर आपने ये चीज तय नहीं की, तो जवाब दें कौन सा वाला एग्रीमेंट लग जाएगा? अगर फॉर्मल को छोड़ देते हैं तो कौन सा वाला एग्रीमेंट आके अप्लाई करता है? सर प्रोविजनल अप्लाई कर देता है। आ रही है बात समझ में? प्रोविजनल कहता है, कानून कहता है, अगर आपने आपस में डिसाइड नहीं किया इंटरेस्ट के बारे में तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी व्हाट? विल बी जीरो। फिर नहीं है कोई ड्रॉइंग्स। आ रही है बात समझ में? क्या मतलब सर? अगर मैं और शाहजेब, मैं और उमर, मैं और जुहेर पार्टनर्स हैं और हमने आपस में नहीं डिसाइड किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा, आप कल को कोर्ट के आगे जाके खड़े होते हो तो जज बोलेगा भाई इट विल बी जीरो। मैं आप दोनों की बात नहीं मान रहा। मेरी बात समझ में आई? डिस्प्यूट खत्म कराना है बेसिक। अच्छा थोड़ी देर में ना इसकी लॉजिकल रीजनिंग में मिल जाएगी आपको। 8 है सर कि अगर फर्ज करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो अगर पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बात की गई है तो परफेक्ट, अगर नहीं की गई है तो वो भी क्या? जीरो। 9 इंटरेस्ट ऑन, अब क्या होता है? लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन वो जीरो नहीं है। अगर किसी पार्टनर ने, मैं लिख भी रहा हूं, खाली हर लोन की बात नहीं हो रही है, पार्टनर्स लोन की बात हो रही है, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उस पर सर पार्टनर 5% कमाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी हाउ मच परसेंट? 5%। हाउ मच परसेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड टू पार्टनर इफ द पार्टनर इंसर्ट्स लोन इन बिजनेस? कितने परसेंट होगा? 5। डिसाइड नहीं किया होगा। डिसाइड किया होगा, रेट किया होगा तो 80 होगा। अगर डिसाइड नहीं किया तो 5 हो जाएगा। अब सर आगे 10, पार्टनर अपनी दुकान शुकान, अपनी ऑफिस ऑफिस छोड़ के आया था, मैं आया यहाँ कारोबार करने लगा, मैंने आके पार्टनरशिप जमाई खड़ी की, बिजनेस सब कुछ कर लिया। आखिर में सामने वाले बंदे ने बोला सैलरी किस बात की भाई, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेंगे। उसने कहा भाई मैं चलता हुआ काम 2-2.5 लाख रुपए का छोड़ के आया था तुम्हारे लिए, मुझे सैलरी तो दो। तो अगर डिसाइड हुआ हुआ है तो सैलरी है, और अगर डिसाइड नहीं हुआ हुआ है तो सैलरी विल भी क्या? जीरो। फिर जीरो किसी को नहीं मिलेगा। ये कब होगा? मैं फिर से अभी इसके आगे लिख भी दूंगा ये कब होगा। फिर सर 11 पार्ट देखिएगा। 11 पार्ट में मैंने लिखा कि शेयर ऑफ क्या? शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस, ये कैसे डिवाइड होगा? सच एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए लगाए, एक बंदे ने 20 लाख रुपए लगाए, मगर दोनों का जो प्रॉफिट या लॉस का रेशो होगा वो अलग अलग नहीं होगा, बल्कि वो कैसे होगा? इक्वली। आप इक्वली डिवाइड करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? अगर नहीं डिसाइड, अब देखो मेरी बात सुनिए, तुम बार बार बोल रहे हो ना, इसी के लिए मैं आखिर में लिखता हूं। ये जो मैंने ये सारी बातें लिखी हैं, अब देखना मैं हाईलाइट करूंगा किस किस चीज को। सुनो सुनो सब लोग, ऐसे ही ये सही बच्चा सही बात बोल रहा है। सर मैं जिन जिन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं ना, उन चीजों का एक मकसद है। उन चीजों का मकसद क्या है? सुने, मैंने ब्रैकेट भी लगाया। मैंने कहा ये सारी बातें जब आएंगी, जब जब क्या होगा? जब कौन सा वाला एग्रीमेंट लगेगा सर? जब एग्रीमेंट अप्लाई होगा कौन सा वाला? प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सर प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ये इंग्रेडिएंट्स हैं। प्रोविजनल
पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका मतलब जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट मौजूद ना हो तो आपको बिल्कुल 110% एक काम करके आना है। आपको क्या करना है, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रोविजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको हमेशा ये बातें तय कर लेनी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी, फिर से बोलो, जीरो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी जीरो। नो पार्टनर विल बी इंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो पार्टनर विल बी इंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन drawings. Nobody will be entitled for a salary. Share of profit and loss will be equal and interest on loan will be 5%. अगर हमने आपस में नहीं तय किया तो ये कानूनी तौर पर तय हो गया। आ गई बात समझ में? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है तो कितने परसेंट इंटरेस्ट दोगे? जीरो। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में ये साइलेंट है तो क्या देंगे सर? इंटरेस्ट जीरो। अब सर जब आपने ये सब काम किया तो अब सुने, मैं आपको एक और बात भी कमाल की बता रहा हूं, सुनते जाएं, जरूरी बात है और प्रॉपर्ली इसको कंप्लीट कीजिएगा। सर सुने, जब हम पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो सर पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूं बनती है, गौर से देखिएगा, मैं आपको अलाइन करता जा रहा हूं। सबसे पहले आपको पार्टनरशिप में क्या बनाना होगा? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के बाद आपको क्या बनाना होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाना होगा पता है? अब प्रॉफिट किसी एक बंदे का है या दो तीन बंदों का? दो तीन बंदों का। सर तो इसका मतलब है आपको इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट लाते ही क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करती है तो क्या अकाउंट बनाती है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी उसको ट्रांसफर किया जाएगा किसके अंदर? पार्टनर्स के पास, तो करंट अकाउंट। जब ये बन जाएगा तो फिर आखिर में आप क्या बनाएंगे? एसओएफपी। इसका बिल्कुल बरक्स आप क्या कर रहे थे सोल ट्रेडर में। सोल ट्रेडर में आप सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे, क्योंकि वो प्रॉफिट किसी को नहीं देना। यहां जो प्रॉफिट आया है पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर ट्रांसफर करना है और फिर उसकी बैलेंस शीट बनानी है। और ये मेरी बात समझ में, कॉपी कर लें इसको, तेजी से कॉपी कीजिएगा। नबीहा फ्रॉम विच सेक्शन? नबीहा। इस साल मैंने कोई नबीहा नाम नहीं सुना। ठीक है नबिया, नबिया आप कौन से कॉलेज के हैं? कहाँ पढ़ रही हैं? प्राइवेट और लाइक फ्रॉम कॉलेज? ठीक है नबिया, अच्छा सही, मैं समझ गया। नबिया मैंने सारी रिकॉर्डिंग जो है ना उनकी प्लेलिस्ट बना ली है। आपको आज मैं सारा पूरा डेटा जो है ना वो दे दूंगा। प्रीवियस सारा जितना भी मैं पढ़ा चुका हूँ उन सब की रिकॉर्डिंग्स मेरे यूट्यूब के चैनल पे ना अपलोडेड है और बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुई अपलोडेड है। मैंने आते हुए क्लास में बच्चों से ये पूछा कि सारी चीज़ें हैं, एंड दे ऑल सेड लाइक परफेक्टली हैं। तो आप वहाँ से देख सकती होंगी। मैं आज ग्रुप में दोबारा उसका लिंक शेयर कर दूंगा। बस अब आपने आज से करना क्या है सुने, मैंने अपने चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। तो डेप्रिसिएशन है ना, तो डेप्रिसिएशन खोलिएगा और उसको अच्छे से देख लीजिएगा। सही है ना भैया? सुने, करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट जैसा होता है, बल्कि कैपिटल अकाउंट ही होता है, मगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। एक वो कैपिटल होता है जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो फिक्स रहती है, उसका नाम है फिक्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कैपिटल अकाउंट जिसमें आप प्रॉफिट ड्रॉइंग ये सब करते हैं उसका नाम है करंट अकाउंट। देयर आर टू कैपिटल अकाउंट्स, वन फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का नाम क्या है? करंट अकाउंट। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं उसके बारे में बात करूं आगे। अच्छा, अब चूंकि मुझे सिर्फ आपको फॉर्मेट फॉर्मेट कॉपी करवाना है, इट्स अ यूजलेस लाइक टास्क राइट नाउ, मैं इतनी लंबी डिबेट नहीं कर रहा। हाँ, मैं आपको फॉर्मेट जो लिखवाना है उसके बारे में जरा थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। आई होप सो सबने कॉपी कर लिया। मैं वापस जाऊंगा अपने मेन स्क्रीन पे। डन, कॉपी कर लिया सबने? अब सुने, मैं बॉस आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनवाने जा रहा हूँ। नया पेज चाहिए मुझे। हाँ, इतना काफी होगा जोर, सही है। अगर आपने दो तीन लाइनें यूज की हुई हैं तो परफेक्ट है। सर मेरे साथ साथ आप एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। करंट अकाउंट मैं आपको स्क्रीन पे शो करूंगा, आप वहां से कॉपी करेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरा मेरे साथ साथ बना लीजिए
मैं आपको समझाता जाता हूँ अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने क्या क्या काम करना है। सर इसका मतलब है इससे पहले इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है, 2 कॉलम्स बनाइएगा मेरे साथ साथ। यू हैव टू बी लाइक वेरी स्पेसिफिक, आपको 2 कॉलम्स इसके ड्रॉ करने हैं, और दोनों कॉलम जब आप इसके ड्रॉ करेंगे तो आपके पास सर यहाँ पे सबसे पहले आएगा सर, इसके अंदर मैंने आके मेंशन किया प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर में आ गया सर, मैंने आके यहाँ पे मेंशन किया, ऐड करूंगा मैं, ऐड करूंगा सर मैं इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर मैंने यहाँ लिखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सर मैंने आगे सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने मेंशन किया, अगर फर्स्ट करें 2 पार्टनर्स हैं तो उनके नाम मैं यूं लिख सकता हूँ, एक क्या P1, एक का नाम मैं लिख सकता हूँ P2, पार्टनर 1 पार्टनर 2। सर नहीं, अलग अलग, एक साथ नहीं लिखना सर। उसके बाद आपकी ड्राइंग्स, तो इसका मतलब है सर ड्राइंग्स का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, ड्राइंग्स का कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, 3 भी आएगा सर। उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी IOD, मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो भी यहाँ पे क्या गिवन होगी परसेंटेज। नहीं नहीं चल रही है स्क्रीन, स्टक नहीं हुई है बेटा, स्क्रीन सही काम कर रही है, मेरे सामने चल रही है, सबके सामने है ना स्क्रीन। नबिया स्क्रीन है ना, डन सर। उसके बाद फिर आपके पास पार्टनर 2, पार्टनर 2 पे आप आके लिखेंगे सर ड्राइंग्स, यहाँ पे लिखेंगे सर आप क्रॉस, यहाँ लिखेंगे जो भी IOD की परसेंटेज गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएंगे आपके आप यहाँ लिखेंगे। सुने, इस आंसर को आप यहाँ लिखेंगे, सही, मैंने इस आंसर को यहाँ लिखा, नहीं इसको मैंने यहाँ लिखा ना, ऊपर वाले में प्लस माइनस नहीं किया, मत कीजिएगा, कंफ्यूजन होती है, मत कीजिएगा, बस यहीं छोड़ देना आपने, डन। उसके बाद सर आप इसके फौरन बाद यहाँ के लिखेंगे लेस, लेस करके आप इसके अंदर मेंशन करेंगे सर इंटरेस्ट ऑन क्या, ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने लेस लिखा है, याद रखिएगा कुछ चीजों में मैं लेस लिख रहा हूँ, कुछ चीजों में ऐड लिख रहा हूँ, आगे यूज करूंगा। P1 और P2 को देना है मैंने सर। P1 के लिए मैंने कहा सर, P1 के लिए मैंने आगे मेंशन किया कैपिटल इन डॉलर्स, कैपिटल इन अमाउंट, उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की किसके साथ, परसेंटेज के साथ। दूसरी चीज मैंने यहाँ मेंशन किया कैपिटल इन डॉलर्स, मैंने मल्टीप्लाई किया IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की किसके साथ, परसेंटेज के साथ। दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी और दोनों वैल्यूज को सर मैंने जाके यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब सर ये जो लास्ट ब्रैकेट है देखिए, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको क्या किया है, माइनस किया, लिख लें सर ये, डन। फिर सर एक और लेस आने जा रहा है सर, फिर सर मैंने एक और लेस लिखा, लेस लिख के सर मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्या, मैंने लिखा यहाँ पे आके सैलरीज, या सर सैलरीज के बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया आगे सर क्या, बोनस। फिर सर मैंने आगे मेंशन किया P1 को सैलरी दूंगा शायद, अगर एक को ही दूंगा ना तो सर मैंने यहाँ एक ही को लिख दिया, जानबूझ के लिखा है, लेकिन सर उसकी जो सैलरी होगी ना वो यहां से क्या होगी, फाइनली माइनस। अब देखो मैं आंसर निकाल रहा हूं, सुनो, अब मैंने आंसर लिखा है ब्लू से, यह आंसर निकालेंगे आप, इसका नाम है अकाउंटिंग में, इसको बोलते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिडुअल प्रॉफिट वो होता है जो कि आपस में भी डिवाइड नहीं हुआ हुआ, अभी होगा, अभी ये बाद में डिवाइड होगा, इसको मैंने बोला रेजिडुअल प्रॉफिट। सर रेजिडुअल प्रॉफिट जो है ना उसमें से आपने लेस किया, लेस किया आपने यहाँ के क्या मेंशन किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस। अगर लॉस होगा तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो लेस करेंगे। P1 को मिलेगा सर ये प्रॉफिट और P2 को मिलेगा। P1 को कैसे मिलेगा आप देखिएगा, मैंने लिखा कि जो आपने रेजिडुअल प्रॉफिट निकाला है उस रेजिडुअल प्रॉफिट के ऊपर सर आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, उसके रेशो, परसेंटेज या जो भी फैक्टर गिवन है उसके साथ। फिर सर जो आपके पास रेजिडुअल प्रॉफिट है RP, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सर आपके इसके साथ, रेशो के साथ। तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि सर ये वाला प्रॉफिट यहाँ यूज होगा, है ना, राइट। पास्ट पेपर्स में ना इसको रिवर्स भी कैलकुलेट कराया गया है, कमाल ये। रेजिडुअल प्रॉफिट देखिए उसने कहा कि एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालो, तो जवाब दो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऊपर जाना पड़ेगा, जो चीज प्लस है उसे माइनस और जो चीज माइनस है उसे प्लस करनी पड़ेगी। और ये बात समझ में, MCQs में तो बहुत है ऐसा। सर मैंने ये दोनों आंसर्स निकाले, मैंने दोनों आंसर्स को सामने रखा, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस परफेक्ट हो गई है तो सर इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0। अब मेरी बात को गौर से सुने सर, इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की वजह से ना हमारा एक काम आसान हो जाता है, वो क्या सर, अप्रोप्रिएशन अकाउंट की वजह से हमारा एक काम आसान ये होता है, इसमें जो भी चीज ऐड हो रही है
वो अगले अकाउंट में डेबिट हो जाएगी, और इसमें जो भी चीज लेस हो रही है वो अगले अकाउंट में क्या हो जाएगी, उसको हाँ क्रेडिट हो जाएगी। अब मसला क्या है, सुने क्यों होता है ऐसा। जो भी चीज पार्टनर बिजनेस को देगा, पार्टनर के पास वो क्या होगा, डेबिट, और यहां पार्टनर से जो पार्टनर को दिया जाएगा वो बिजनेस से क्या होगा, लेस। तो जो चीज बिजनेस से लेस हो रही है वो पार्टनर के पास ऐड हो रही है। आ रही है मेरी बात समझ में। बिजनेस ने पार्टनर को कोई चीज दे दी, सैलरी दे दी, तो इसका मतलब है बिजनेस के पास से वो अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस, लेकिन वो पार्टनर के पास क्या हो जाएगा, ऐड। और ये बात समझ में, दी ऑपोजिट। मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा रहा हूं, वो फॉर्मेट आप बनाएंगे, लेकिन उस फॉर्मेट को बनाने के लिए मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं। फॉर्मेट तो ये सामने आ गया आपके, फॉर्मेट में जरा एक चीज देखिएगा गौर से, ये करंट अकाउंट पार्टनर 1 पार्टनर 2, यहां देखिए। लेकिन स्टार्ट में एक चीज अमेजिंग है, वो क्या है, ब्रॉट डाउन बैलेंसेस दोनों तरफ गिवन है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो ऐसा हो सकता है कि जितना उसने आज तक कमाया हो उससे ज्यादा उस पार्टनर ने अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, तो करंट अकाउंट नेगेटिव साइड पर चला गया। सर 10,000 लगाए थे बिजनेस में, 11,000 विड्रॉ कर लिए, कर सकता है, पार्टनरशिप है, दूसरे वाले पार्टनर की तरफ से उसने ले लिए। और ये बात समझ में। तो अगर पार्टनर का करंट अकाउंट पॉजिटिव है तो वो क्रेडिट साइड पर होगा। ये मैंने बात यहां लिख के इसमें प्लस मेंशन कर दिया। और ये बात समझ में, करंट अकाउंट अगर क्रेडिट साइड पर हो तो पॉजिटिव, करंट अकाउंट अगर डेबिट साइड पर हो तो क्या होगा, नेगेटिव। और ये बात समझ में, नेगेटिव पॉजिटिव है ये। तो ओपनिंग बैलेंसेस दो हो सकते हैं। अब देखो तीन चीजें सामने लिखी हुई हैं आपके, सिवाय एक के जो ब्लैक से मैंने लिखी है, मैं उसे हाईलाइट कर देता हूं, वो ये है सेंटर में। वो क्या है सर, वो है सर आपके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने लिखा सर इंटरेस्ट ऑन लोन वाली फिगर आपके सामने, ये रही सामने, इसको छोड़ देते हैं, बाकी सब चीजों पे बात करते हैं। बाकी क्या मतलब सर, सुने सर, मैंने ये कहा एप्रोप्रिएशन अकाउंट सामने आपके ड्रॉ हुआ है, चेक कीजिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा हुआ है ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाकी सारी चीजें लेस हो रही हैं। जो भी चीज वहां ऐड हो रही है वो देखें, वो यहाँ डेबिट साइड पर, और जो भी चीज वहां लेस हो रही है वो देखिए वो यहाँ पे क्रेडिट साइड पर है। आसान हो गया याद करना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ किस तरफ है, ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे किस तरफ है, डेबिट साइड पर। वहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज और शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस हो रहा है, वो यहाँ पे किस तरफ है, क्रेडिट साइड पर। एक चीज एक्स्ट्रा है क्रेडिट साइड पर, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। और डेबिट साइड पर एक चीज एक्स्ट्रा है, वो क्या है सर, ड्रॉइंग्स। वहां आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी रखेंगे और साथ साथ उसके, मैं एरो बना देता हूं, वहां आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी रखेंगे और उसके साथ साथ आप वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे आप ड्रॉइंग्स भी रखेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में, बात क्लियर है ये। अच्छा अब आपने करना ही है, आपको इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपकी क्लास ओवर होगी, तब हम उसके बाद नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट लेंगे। सर बस इसे कॉपी कर लीजिए, दैट्स इट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।